चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है। 400 साल पहले जब ये दुर्ग है जो पराधीन हो गया था, तब यहाँ पे लोहार, गढ़िया लोहार थे, उन्होंने यहाँ पे शपथ खाई थी कि हम दुर्ग में अंदर प्रवेश नहीं करेंगे जब तक ये स्वतंत्र नहीं हो जाता। तब जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे इनकी शपथ खुलवाई थी और अंदर किले में प्रवेश करवाया था। यहाँ पे एक बाघ सिंह स्मारक बना हुआ है। गुजरात के जो शासक थे जो बहादुर शाह, उन्होंने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था, तब यहाँ पे बाघ सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए थे, तो इसी जगह वीरगति प्राप्त हुए थे। तो आप उनका स्मारक देख सकते हैं, यही वीरगति प्राप्त हुए थे। वो ऊपर आप लिखा देख सकते हैं, बेटो पोकज बारने बागो रावत वीर बीजा साकारो बड़म सोनपति सुधीर। तो युद्ध लड़ते समय यहीं पे ही बाघ सिंह यहाँ पे शहीद हो गए थे, तो यहाँ पे उनका स्मारक बना हुआ है। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। मैं इनको नमन करता हूँ, वीरों को सत सत नमन। जो आप मेरे ये स्मारक देख रहे हैं, ये राजा बाघ सिंह का है। और जब इनको चित्तौड़ का जो राजा घोषित किया गया, उसके बाद में जो गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने यहाँ चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया और आक्रमण में यहाँ पे युद्ध के दौरान इन्होंने यहाँ पे वीरगति प्राप्त हुआ है। जो इसी जगह इसी स्थान में वो वीरगति प्राप्त हुआ है, तो इनका यहाँ पे स्मारक बनाया हुआ है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करने से पहले आपको एक पांडव पोल फर्स्ट में दिखाई देगा। ऐसे करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। गाइज, मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए निकल गए और आप मेरे यहाँ देख सकते हैं ये रास्ता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाने का। और पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ियों पर ये दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ का ये नज़ारा आप देख सकते हैं, पीछे साइड से पूरे पहाड़ों पे घिरा हुआ है और यहाँ से ये रोड बनी हुई है। यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करते हैं और यहाँ पे बाद में दूसरा गेट हमारे को देखने को मिलता है। गाइस, जब आप चित्तौड़गढ़ किले के लिए आते हैं तो आपको पहला जो गेट देखने को मिलेगा वो पांडव पोल है, जो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा गेट यहाँ देखने को मिलेगा आपको भैरव पोल, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये भैरव पोल है, ये दूसरा दरवाजा है। जब आप चित्तौड़गढ़ के लिए प्रवेश करते हैं तो पहला दरवाजा आता है पांडव पोल और दूसरा जो गेट आता है, प्रवेश द्वार आता है, वो भैरव पोल, जो कि आप देख सकते हैं। और इसी रास्ते से होते हुए हम चित्तौड़गढ़ किले के में प्रवेश करेंगे। गाइस, जब हम चित्तौड़गढ़ किले में जब जाते हैं तब रास्ते में यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ स्मारक बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे पीछे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ समाधि है जहाँ वीरगति प्राप्त हुए थे, जहाँ युद्ध लड़ते समय जब वीरगति प्राप्त हुए थे, उनकी यहाँ पे समाधि स्मारक बने हुए हैं। यहाँ मेरे आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये अभय सिंह जी की स्मारक बना हुआ है। इधर हम आपको लेके चलेंगे, यहाँ मैं एक एक करके आपको मैं बताने वाला हूँ जो भी यहाँ पे युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन वीर की यहाँ पे स्मारक बनाया हुआ है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ द्वार देखने को मिलेंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो इन्हीं गेट से होते हुए वो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करा था। ये हनुमान पोल है और इन गेटों पर आप देखिए खील लगी हुई है। जो पहले के ज़माने में जब यहाँ पे आक्रमण हुआ था तब हाथी यहाँ पे दरवाज़ा तोड़ते थे, तो इन खीलों से बचाव होता था। हनुमान पोल को पार करने के बाद में आता है यहाँ पे जोड़ना पोल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सातों गेटों को पार करते हुए चित्तौड़गढ़ की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको लक्ष्मण पोल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लक्ष्मण पोल को पार करने के बाद में कुछ ऐसा नज़ारा हमारे को देखने को मिलता है। इस तरफ हम आते हैं तो हमारे को एक गेट और यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ सामने देख सकते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में यहाँ पे पूरा इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ से हम टिकट लेते हैं, तो टिकट लेने के बाद में हम आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। टिकट जब लेने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बड़ी पोल आती है। तो यहाँ बड़ी पोल आप देख सकते हैं और सामने आपको देखने को मिलेगा यहाँ म्यूजियम। फिर अभी हम चलते हैं यहाँ पे अन्नपूर्णा माता जी के, जो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इतिहास लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे अन्नपूर्णा का यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के शासक थे अमीर जी, उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे उन माता जी ने। तो यहाँ एक बाण माता का मंदिर भी वो भी दिखाऊंगा और अन्नपूर्णा माता का मंदिर है वो दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। यहाँ पे ये श्री कृष्ण चारभुजानाथ का यहाँ पे मंदिर देखने को मिलता है। उधर इधर भी एक भगवान का मंदिर है, जो कि बहुत ही पुराने उस समय के प्राचीन मंदिर है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इधर आके आप दर्शन कर सकते हैं। और जो अन्नपूर्णा जी को मैं आपको मंदिर बताऊंगा, ये जब हमीर जी थे जो चित्तौड़गढ़ के शासक थे, उनको अन्नपूर्णा माता ने दर्शन दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का यहाँ पे प्राचीन मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अन्नपूर्णा माता और बाण माता, जो कि यहाँ प्राचीन मंदिर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जय श्री बाण माता जी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं, ये बाण माता और अन्नपूर्णा माता दोनों का मंदिर यहाँ पे आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महल में यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। यहाँ आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, ये प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे आपने शिलालेख में भी देखा होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। और ये पूरा परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा होते हुए मैं आपको भी अन्नपूर्णा माता के और बाण माता के दर्शन करवाऊंगा। यहाँ पे ये शेर की प्रतिमा और सामने माता जी को यहाँ पे देखते हुए ये शेर की प्रतिमा लगाई गई है। और सामने आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं बाण माता के। यहाँ पे आप अन्नपूर्णा माता और बाण माता के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो ये लाइव आपको दर्शन करवा रहा हूँ और बहुत ही ये दुर्लभ दर्शन है आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बाण माता जी है, ये हवन कुंड यहाँ पे चालू भी मिलता है आपको। यहाँ पे ये आप बाण माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो बाण माता जी की प्रतिमा आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे बाण माता जी है, आप दर्शन कर सकते हैं।
ये मेवाड़ के प्रथम पृथ्वी पुरुष है महाराणा लाखा 1383-1454 के द्वितीय पुत्र वीरवा चुंडा लघु भ्राता के राघव जी के स्मारक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये इनको सत सत नमन करता हूँ इन वीरों को मैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये महल, ये राजा रतन सिंह का महल है जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको इधर से बता देता हूँ। फिर मैं चित्तौड़ के जो शासक थे उनका नाम था राजा रतन सिंह, तो उनका पीछे जो महल है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो मैं जब आप बाण माता और अन्नपूर्णा के दर्शन कर लेते हैं फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे एक रतन सिंह महल देखने को मिलता है और यहाँ पे एक शिव जी का प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ से एक गेट होते हुए मंदिर की तरफ जाके वहाँ पे महल देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये पूरा बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, तो आप ये महल का नज़ारा देख सकते हैं। और एक रतन सिंह के महल की पूरी वीडियो जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके पूरे देख सकते हैं, जो कि म्यूजियम है। और यहाँ पे रखे हुए हैं पुरातत्व विभाग के जो भी खुदाई में निकले हुए जो पत्थर है और जो औजार हथियार है, यानी कि जो भी युद्ध क्षेत्र में जो औजार उपयोग में लिया करते थे, युद्ध क्षेत्र में जो भी कुल्हाड़ी भाला और जो हथियार यूज लिया करते थे वो इस संग्रहालय के अंदर रखे हुए हैं। और यहाँ पे सैनिकों के जो भी अस्त्र शस्त्र है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। सैनिकों के जो कवच होते थे जो कि युद्ध क्षेत्र में उन कवचों को पहनकर वो युद्ध लड़ा करते थे, वो इस संग्रहालय के अंदर है, जो मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। गाइज मैंने म्यूजियम में परिसर में प्रवेश कर लिया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये म्यूजियम है। और मैं आपको अंदर ले जाके वो सारा सीन दिखाने वाला हूँ। अंदर में जो भी पुरातत्व विभाग की जो भी ये खुदाई में निकले हुए चीज़ें हैं, जो भी हथियार औजार वगैरह जो भी युद्ध में काम में लेते थे वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो तो गाइज मैं अस्त्र शस्त्र दीर्घा के अंदर पहुँच चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ भाला रखा हुआ है। तो ये पहले के ज़माने में जब युद्ध हुआ करते थे, राजा महाराजा जब युद्ध लड़ा करते थे तब इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग लिया करते थे, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इस तरफ हम आएंगे तो यहाँ हमारे को बाण देखने को मिलेगी और इस तरफ हम आएंगे तो हमारे को यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ये कुल्हाड़ियाँ है जो कि युद्ध क्षेत्र में काम में ली जाती थी। और गाइज यहाँ पे तलवारें हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ढाल और तलवार जो कि युद्ध क्षेत्रों में काम में ली जाती थी। म्यूजियम के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही प्राचीन आपको जो युद्ध में काम में लिए जाते थे जो भी औजार, ये गुर्ज है, ये गुर्ज आप देख सकते हैं। तो ये युद्ध क्षेत्र में काम में लिए जाते थे। तो ये पुराने जो भी प्राचीन आपको ये जो औजार है वो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक आसा या गेड़िया। दूसरे रूम में जाते हैं हम तो ये एक के बाद एक कक्ष बने और एक के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इधर ये तलवारें लगी हुई जो कि प्राचीन तलवारें जो युद्ध क्षेत्र में काम में ली जाती थी। तलवारें ढाल आपको यहाँ पे म्यूजियम में देखने को मिलेगी। तो ये प्राचीन जो तलवारें हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखो लिखा हुआ विस्तार से तलवार कामड़ा, ये जो भी डिटेल्स है इनकी जो भी लिखा हुआ है, यहाँ तलवार और ढाल आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो भी प्राचीन है। तो यहाँ पे एक घन है, ये बंदूकें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, छोटी बड़ी बंदूकें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो म्यूजियम में आके एक बार आप सब देख सकते हैं। यहाँ ये कवच है जो सैनिकों के कवच है जो इनको सैनिक पहन के यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे और युद्ध लड़ा करते थे। एक यहाँ लिखा हुआ सिरोर प्राण, यानी कि सिर पर जो भी है सिर के बचाव के लिए जो यहाँ पे टोपा एक तरह से हेलमेट की जैसे लगाया जाता था ताकि सिर का बचाव हुआ है, तो इसे सिरोर प्राण कहते हैं। तो ये सेफ्टी करता था मतलब सर की। तो ये इनको पहन के सैनिक युद्ध लड़ा करते थे। तो गाइस यहाँ पे दुकानें लगा करती थी और यहाँ नगीना बाजार का ये जो बोर्ड लगा हुआ है और ये कक्ष जो भी बने हुए ये खंडर हो चुके हैं। यहाँ पे कक्षों में यहाँ पे व्यापारी लोग बैठा करते थे और लोग यहाँ पे खरीदारी करने आते थे। और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे सीढ़ियाँ है, तो ये शायद यहाँ पे चढ़ने का रास्ता हो सकता है। यहाँ से चढ़ाई करते हुए लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुँचते थे। लेकिन ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा खंडर बन चुका है पूरी तरह से। यहाँ ये मार्केट नष्ट हो चुका है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये शायद ये गेट रहा होगा। तो ये जो देख रहे हैं आप ये पूरा मार्केट था। तो इस तरफ आप जब देखेंगे तो ये जो नगीना मार्केट है और इस तरफ आप देखेंगे तो ये मोती मार्केट है। दोनों तरफ ये मार्केट थे, ये बाजार थे जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आपको कुंभा स्वामी महल देखने को मिलेगा। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु के शुक्र अवतार में वराह को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा संग्राम ने अपनी पुत्रवधू मीरा की विशेष विनती पे किया गया था। तो यहाँ पे को मीरा मंदिर देखने को मिलता है और एक कुंभा स्वामी मंदिर देखने को मिलता है जो विष्णु भगवान के अवतार है। तो मैं आपको दिखाऊंगा मीराबाई के यहाँ पे मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा। यहाँ मीराबाई रहती थी और मीराबाई मंदिर के पास ही जो मीराबाई के गुरु थे उनके यहाँ पे स्मारक बना हुआ है। उनके यहाँ पे ये आप देख सकते हैं चिन्ह है जो पैरों के, और ऊपर की तरफ आपको एक प्रतिमा है जो आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखने को मिलती है। हम जब मीरा मंदिर के अंदर की तरफ जाते हैं तो मंदिर में आपको मीराबाई के यहाँ पे कृष्ण भगवान है जो आपको दर्शन कर सकते हैं। तो मीराबाई को यहीं इसी जगह जहर दिया गया था, मारने की कोशिश की गई थी और जहर है जो कि अमृत बन गया था।
तो इसी जगह राणा ने मीराबाई को जहर दिया था और वो जहर अमृत बन गया था। तो ये वो आप मंदिर देख सकते हैं, मीराबाई यहीं रहा करती थी और गिरधर गोपाल की यहाँ पूजा अर्चना किया करती थी। तो यह इतिहास भी लिखा हुआ है। गाइस आप यहाँ मेरे पीछे देखेंगे ये मीरा मंदिर है और इस तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पे ये वरहा मंदिर है जो कि राणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी आया था तो यहाँ पे उसने इन मंदिरों में तोड़फोड़ की थी, यहाँ पे आक्रमण किया था और मंदिरों को काफ़ी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने नुकसान पहुँचाया था। तो यहाँ पे काफ़ी मंदिरों में जो मूर्तियाँ है वो यहाँ पे खंडित भी है और यहाँ पे आपको जो मंदिर देखने को मिलेंगे अधिकतर यहाँ पे जो प्रतिमाएं है वो आपको खंडित देखने को मिलेगी। और मेरे चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है भारत की आन मान शान विजय स्तंभ, जो कि महाराणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और यह भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित है। भगवान विष्णु की यहाँ पे आपको विजय स्तंभ पर यहाँ पे जो मूर्तियाँ है वो उकेरी गई यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये आसमान की बुलंदी को छूता विजय स्तंभ आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको रानी पद्मिनी की छवि देखने को मिलती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो नृत्य करती नृत्यगानियों के यहाँ पे जो उकेरी गई प्रतिमा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी नक्काशी के साथ में इनका इस्तेमाल करके इनको यहाँ पे उकेरा गया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जालीदार यहाँ पे हिस्से में जगह जगह यहाँ पे ये कारीगरी की गई है जो कि बहुत ही यहाँ पे सुंदर दिखाई देता है। विजय स्तंभ आप देख सकते हैं महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और यहाँ पे आपको भगवान विष्णु की और नृत्य करती नृत्यगानियों के यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेंगे, जो कि नक्काशी है जो आपको देखने को मिलेगी। पहले इसके अंदर भी प्रवेश करके हम जा सकते थे लेकिन कोरोना काल में इसको बंद कर दिया गया, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो आप ये खूबसूरत विजय स्तंभ यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ एक नक्काशी की गई है, खूबसूरत नक्काशी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब हम आ गए जौहर स्थली और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं सती गेट है। जब भी रानी आती थी सती होने के लिए तो इसी गेट से आती थी, तो इसे सती गेट के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं आप जौहर स्थली, यहाँ पे ही रानी पद्मिनी ने और उनकी 16,000 रानियों ने जौहर किया था। कर्णावती ने भी यहाँ पे जौहर किया था। यहाँ पे 3 जौहर हो चुके हैं और ये आप पूरा इतिहास है जो आपको शिलालेख लिखा हुआ है इस पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 3 जौहर हो चुके हैं, जो एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब एक जौहर हुआ था, एक यहाँ पे अकबर के समय हुआ था, एक बहादुर शाह के समय हुआ था। 3 जौहर यहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जौहर स्थली है। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। जो राजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी, उनके नेतृत्व में यहाँ पे 16,000 रानियों ने यहाँ पे जौहर किया था। वो स्थली आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो गाइज रानी पद्मावती ने इसी जगह और इसी स्थान पर जौहर किया था, जो 16,000 रानियों के साथ में यहाँ पे जौहर किया था, जो कि 16,000 रानियों के साथ में अग्नि के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं नमन करता हूँ उन वीर रानियों को जिन्होंने यहाँ पे जौहर किया अपने आन बान शान के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए यहाँ पे इस स्थली पर जौहर किया। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। गाइज आप ये जो स्थली आपको मैं घुमा के दिखा देता हूँ, इसी जगह 16,000 रानियों ने यहाँ पे अपने प्राणियों की आहुति दी थी। यहाँ आप देख सकते हैं एक यहाँ पे कुंड बनाया गया है, जो कि मार्च के महीने पे यहाँ पे जौहर मेला लगता है, तब यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। जो कि आप ये छोटा सा कुंड बनाया गया है जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूजा की जाती है। तो मैं अभी जूते खोल देता हूँ, अभी इस वक्त जूते चप्पल खोल देता हूँ। और जो भी यहाँ पर आए तो जौहर स्थली पर जो भी दर्शन करने के लिए आए तो आप जूते चप्पल उतारें यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जौहर कुंड बना हुआ है, जो यहाँ आकर जब मार्च में मेला लगता है तो यहाँ पे पूजा की जाती है। और उनकी मतलब जो भी यहाँ पे रानियाँ जो सती हुई थी, जिन्होंने जौहर किया था, उनको यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इनको नमन करता हूँ, वीर नारियों छतरानियों को मैं नमन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्थल है वो जौहर स्थल है और यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो जौहर स्थल का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो और गाइज आप जब पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा आपको सती गेट। तो वहाँ पे जो भी यहाँ पे पहले सती होती थी, रानियाँ यहाँ पे जौहर करती थी, तब वो सती गेट उसका नाम रखा गया। और उधर जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देखते हैं यहाँ शिव जी का मंदिर है। तो ये एक तरह से शमशान है, यहाँ पे रानियाँ कई सती हुई थी। और इधर देखते हैं हम तो यहाँ पे जो जौहर गेट है वो देखने को मिलता है, जो कि अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जौहर गेट। तो यहाँ से रानियाँ आती थी, इस गेट से रानियाँ होते हुए इस जौहर स्थान पर आके यहाँ पे रानियों ने जौहर किया था। जौहर स्थली के पास में ये जौहर गेट, जो भी रानी जौहर के लिए आती थी वो इसी गेट से होते हुए आती थी। रानी पद्मिनी, कर्णावती, जो भी यहाँ पे 3 जौहर हुए थे वो इसी गेट से रानी आई थी जौहर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसीलिए से जौहर गेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ वो अलग भाषा में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पीछे लिखा हुआ देखिए, यहाँ लिखा हुआ उत्तरी जौहर द्वार। मतलब यहाँ से रानियां जब आती थी जौहर के लिए तो रानी पद्मावती आई थी 16,000 रानियों के साथ में, तो यहाँ से आई थी। और इस द्वार से, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इस द्वार से होते हुए वो इस द्वार से होते हुए नीचे की तरफ गई थी। और नीचे की तरफ जौहर स्थली है, वहां जाकर उन्होंने जौहर किया था।
मतलब यहाँ जो भी रानिया ने जौहर किया था वो इसी द्वार से आई थी और यहाँ आके नीचे की तरफ उन्होंने जौहर किया था। 3 बार जौहर हुआ था। तो जो भी यहाँ पे रानिया आई थी जौहर के लिए, इसी गेट से होते हुए वो अपने जो स्थली है वहां तक पहुंची थी और उन्होंने वहां जौहर किया था। गाइस आप मेरे पीछे यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है गोमुख कुंड, और जो गोमुख कुंड का जो मंदिर है वो वहाँ है, वो मैं अभी आपको लेके दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये गोमुख इसलिए बताया जाता है कि इसका गोमुख की तरह यहाँ पे आकार है, और बताया जाता है कि यहाँ पे जो पानी आता है वो कहाँ से आता है वो आज तक पता नहीं चला है। इधर से हम देखते हैं तो आपको ये पूरा नज़ारा यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, उधर आपको मंदिर देखने को मिलेगा। और इस जलाशय का ये भी बताया जाता है, गोमुख कुंड के बारे में ये बताया जाता है कि जो भी पानी की जो महल में जो पानी की जलापूर्ति होती थी वो इसी कुंड के द्वारा होती थी। जो पीने का पानी जो यूज़ में लेते थे वो इसी कुंड से लिया करते थे, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये कुंड भरा हुआ ही रहता है। और अभी मैं आपको वहाँ मंदिर लेके जा रहा हूँ, जो पीछे की तरफ आप मंदिर देख रहे होंगे, तो वहाँ मंदिर ले जाकर मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। ये जो जगह है वो गोमुख कुंड है। तो यहाँ पे शिव जी का यहाँ पे मंदिर है, जो पास में जो गोमुख है अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो ये जो गोमुख है, जो गोमुख से पानी गिर रहा है वो कहाँ से गिर रहा है, आज भी रही से बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो ये गोमुख से पानी गिर रहा है और यहाँ पे शिवलिंग के पास पानी गिर रहा है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए आप, और ये पानी कहाँ से आ रहा है किसी को पता नहीं है। ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। तो आप यहाँ पे जो भी चित्तौड़गढ़ में आते हैं तो यहाँ पे एक बार दर्शन जरूर करते हैं। ये पानी चट्टानों से आ रहा है, लेकिन आज भी रही से बना हुआ है। ये जो पद्मिनी थी उनकी यहाँ पे काल्पनिक प्रतिमा लगी हुई है, जो कि आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं। और इस तरफ हम जब चलते हैं तो यहाँ पे ये गुफा है, जो कि इस गुफा को 20 साल पहले यहाँ पे बंद कर दिया गया था। तो ये गुफा बताया जाता है 2 किलोमीटर तक फैली हुई है और रानी पद्मिनी के महल तक ये गुफा जाती है। रानी पद्मिनी के महल से ये यहाँ तक गुफा आती है, जो कि 2 किलोमीटर तक फैली है। अम्मा जी ने अभी यहाँ पे बताया है कि ये गुफा 20 साल पहले बंद कर दी गई है। और ये अम्मा जी ने अभी पूछने पे ये भी बताया कि इस गुफा के अंदर गए हुए हैं, लेकिन जब हम आधे गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो ये गुफा में घुटन होने लग जाती है। और काफ़ी यहाँ पे लोग इस गुफा के अंदर गए, तो यहाँ पे घुटन के चलते इसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको गुफा को बंद भी कर दिया है। तो यहाँ पे आप काल्पनिक प्रतिमा देख सकते हैं और ये गुफा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये रानी पद्मिनी की काल्पनिक प्रतिमा है। यहाँ पे रानी पद्मिनी आईना ले रखी है और सोच में है कि मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया कि चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे काफ़ी लोगों की मेरी वजह से जान गई। और ये है फत्ता का महल, जो कि जयमल और फत्ता थे उनका महल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सन 1567 में अकबर की विशाल सेना ने राज्य पर हमला करने के इरादे से चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया। महाराणा उदय सिंह के प्रमुख ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि महाराणा के परिवार को कुछ सरदारों की संगति के साथ में पहाड़ों पर भेज दिया जाए और किले की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी जयमल व फत्ता को दी गई थी। युद्ध के जयमल व फत्ता ने साहस और वीरता के साथ प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। युद्ध के दौरान जयमल के पैरों में गोली लगी थी। उन्होंने बोला अब मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा, मेरे पैरों में गोली लगी है। तब फत्ता ने कहा कि आप मेरे ऊपर बैठ जाइए और उस प्रकार हम यहाँ पे अकबर की सेना से मुकाबला करेंगे। जब दोनों वीरों को 2-2 हाथ लिए लड़ रहे थे तो भगवान विष्णु के चतुर्भुज जैसे नजर आ रहे थे और इनको हाथ के देवता के नाम से भी जाना जाता है। गजब की वीरता दिखाई उन दिन मेवाड़ के वीरों ने। 8000 सेना का परिणाम यह था कि अकबर की 45,000 सेना को काट कर रख दिया था। अकबर किले के यहाँ पे देखने को मिलता है, अकबर की सारी सेना को काट दिया था। तो जयमल फत्ता का ये महल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आज जीर्ण अवस्था में है, लेकिन आज भी ये इतिहास को यहाँ पे बयां कर रहा है और यहाँ पे जयमल फत्ता की वीरता को ये बखान कर रहा है। ये महल आज भी खड़ा है और अपनी वीरता को यहाँ पे जयमल की वीरता को बखान कर रहा है। यहाँ पे अब कंकाली माता का मंदिर है, जो को इसको परिवर्तित कर दिया गया है। जो कंकाली माता का मंदिर आप यहाँ पे देख के दर्शन कर सकते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है माता काली का ये प्राचीन मंदिर, आप यहाँ आके दर्शन भी यहाँ भी कर सकते हैं। गाइस जब रानी पद्मावती महल के अंदर आते हैं तो हमारे को एक यहाँ पे पहला एक हॉल देखने को मिलता है। तो मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ जो कि पुराना दरवाजा है। और जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ राउंड शेप में आप देख सकते हैं, राउंड शेप में यहाँ पे कक्ष बना हुआ है। ये देखिए राउंड शेप है, यहाँ पे ये गुम्बद है। पीछे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये गुम्बद है, आपको गुम्बद दिखाई देगा। तो एक कक्ष यहाँ है जो देखने को मिलेगा आपको। और जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे जो विंडो लगी हुई है इसकी तरफ से हम देखते हैं तो वहाँ एक हमारे को महल देखने को मिलता है और नीचे जो ये पानी है जो देखने को मिलता है। जब वहाँ उस कक्ष से निकलते हैं तब हमारे को और भी यहाँ बहुत सारे कक्ष देखने को मिलते हैं। तो एक हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे को ऐसे कुछ कक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
और इस तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक विंडो टाइप की कुछ यहाँ पे खिड़की है जो देखने को मिलती है, और इस तरफ ये कक्ष है जो हमारे को देखने को मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है कुंभा महल। कहा जाता है कि यह महल महाराणा कुंभा से भी पहले का बना हुआ है, लेकिन महाराणा कुंभा ने अपने कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार करवाया था और बड़े स्तर पर अतिरिक्त में छोटे छोटे महलों का निर्माण भी करवाया था। इसी वजह से इस महल का नाम कुंभा महल के नाम से भी जाना जाता है। कुंभा महल में प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ पे कुंभा महल की जो भी यहाँ पे हिस्ट्री है वो देखने को मिलती है। 1433 से 68 ईस्वी में इसको बनवाया गया था, वो आप ये जो कार्यकाल है वो देख सकते हैं। अंदर महल की तरफ हम चढ़ाई करते हैं, तो चढ़ाई शुरू करने के बाद में महल के अंदर हम पहुंचते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अस्तबल, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, वो इनको अस्तबल कहा जाता है। इधर दरबार लगा करता था, तो इधर दीवाने आम और दीवाने खास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी ये हिस्सा है जो कि टूट चुका है, जो महल का हिस्सा आप देख सकते हैं टूट चुका है, लेकिन एक तरफ दीवाने आम खास देखने को मिलता है। यहाँ पे दरबार लगा करता था, यहाँ पे राजा बैठा करते थे और न्याय किया करते थे, तो राजाओं की मीटिंग हुआ करती थी, वो यहाँ हुआ करती थी। इधर आपको दीवाने आम और दीवाने खास देखने को मिलता है। तो ये कुंभा महल है जो कि आपको यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा कुंभा महल को यहाँ पे देखने को मिलता है। महल से जब हम आगे की तरफ प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे एक और महल देखने को मिलता है। बताया जाता है कि जो बनवीर था, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या यहीं इसी महल में की थी। ये 3 मंजिला हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी आया था तो यहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया था, तब ये मंजिले को यहाँ पे उसने तोड़ फोड़ की थी, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ प्रवेश द्वार पे आपको खूबसूरत नक्काशी की मिलेगी जो कि खूबसूरत यहाँ पे देखने को मिलती है। बनवीर यहीं से सबकी हत्या करते हुए आगे बढ़ रहा था और उदय सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो यही महलों में राजकुमार को वो मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। अंदर महल की आप खूबसूरत देख सकते हैं, ऊपर की तरफ आपको गुम्बद दिखाई देगा, उसमें डिज़ाइन बनी हुई है खूबसूरत, वो उस जमाने की ही वो पेंटिंग से जो बनी गई है। जो और देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 मंजिला इमारत थी, लेकिन यहाँ पे आक्रमणकारियों ने यहाँ पे आक्रमण किया और इन इमारतों को धराशायी कर दिया। तो आपको आज ये अवशेष देखने को मिलेंगे और ये कहानियों को बयां करते हुए मिलेंगे। जो यहाँ पे ये महल है, यहाँ बताया जाता है बनवीर ने हत्या की थी उदय सिंह की भाई की, वो आप इसी महल को देख सकते हैं, इसी में की थी। गाइस इस कक्ष के बारे में बता दूं मैं आपको, इधर आप कक्ष को आप यहाँ नजर घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ विंडो है जो देखने को मिलेगी। तो जो भी यहाँ पे राजा रानियां जो राजकुमारियां थी वो बाहर का यहाँ पे नजारा देख सकती थी और हवा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ इतनी ठंडी हवा आ रही है कि गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। अभी गर्मियों के दिन है तो अभी गर्मियों का एहसास नहीं हो रहा, बिल्कुल ठंडा महल है। यहाँ पे एक विंडो यहाँ लगी हुई है। तो बताया जाता है जो भी यहाँ पे राजकुमारियां और राजकुमार इस कक्ष में रहा करते थे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गाइड बताए थे कि यहाँ पे राजा और राजकुमारियां वगैरह यहाँ पे रहा करते थे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ बताते हैं कि उदय सिंह का जन्म इस कक्ष में हुआ था और महाराणा जो प्रताप का जो भी बचपन बीता था वो इसी कक्ष के अंदर बीता था। ये रानियों का निजी कक्ष था, तो यहाँ पे रानियां ही रहा करती थी। और यहाँ इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे रानियों का बाथरूम आपको देखने को मिलता है। यहाँ रानियां बैठ के स्नान किया करती थी, लेकिन ये आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये टूट फूट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बाथरूम बताया जाता है, यहाँ पे गाइड ने का कहना है कि ये बाथरूम हुआ करता था। तो ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ बाथरूम है, बाहर की साइड में टॉयलेट है। ये सामने आप टॉयलेट देख सकते हैं, मैं टॉयलेट भी आपको बता देता हूँ। ये जो राजा महाराजाओं के टॉयलेट थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉयलेट है और बाथरूम रानियों का था, तो वो रानियों को मैंने बाथरूम आपको दिखा दिया है। ये टॉयलेट है जो आप देख सकते हैं। गाइस ये जो स्थान आप देख रहे हैं, बताया जाता है जो रानी पद्मिनी ने जो यहाँ पे जोहर किया था वो इस जगह किया था और 16,000 रानियों ने जोहर स्थली पे किया था। तो ये इस सुरंग से होते हुए रानी पद्मिनी गई थी और उन्होंने रानी पद्मिनी ने जल जोहर किया था और बाकी रानियों ने उस 16,000 रानियों ने उस जगह जोहर स्थल पर जाके जोहर किया था। तो रानी पद्मिनी ने इसके अंदर जोहर किया था। और ये जो गुफा है, ये जो मैंने आपको बताया था गोमुख कुंड, वहां तक निकलती है। तो रानी पद्मिनी यहाँ से स्नान करने के लिए जाती थी और जोहर भी यहीं किया था। गाइस मैं अभी इस वक्त हूँ राणा कुंभा महल के अंदर, जहाँ राणा कुंभा निवास किया करते थे। तो आप यहाँ कक्ष देख सकते हैं, एक कक्ष यहाँ पे बना हुआ है जो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ कक्षों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अलमारियाँ, जो कि यहाँ पे सामान वगैरह रखने की जो अलमारियाँ जो रखी हुई मिलेगी। और जो महल का ऊपर वाला भाग है, जो छत है, वो पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और ये जो कक्ष का जो अवशेष है वो शेष रह गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ से हमारे को चित्तौड़गढ़ का बाहर का रास्ता, जो बाहर का नज़ारा है वो चित्तौड़ का यहाँ देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ छत है वो टूट चुकी है महल की, और यहाँ पे झरोके आप देख सकते हैं। इस तरफ आपको एक कक्ष और देखने को मिलता है। ये कुंभा महल है, राणा कुंभा इसी में निवास करते थे, लेकिन ये जो महल है वो बुरी तरह से खंडर हो गया है। इधर हम आएंगे तो यहाँ पे ये लग्जरी रूम हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है। और हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे को कुछ ऐसी डिजाइन हमारे को गुम्बद देखने को मिलती है। तो ये है जो एक कक्ष है जो कि आप देख सकते हैं, ये राणा कुंभा का कक्ष है। बताया जाता है कुंभा यहाँ पे, राणा कुंभा यहाँ पे निवास करते थे। और ये जो महल है
वो काफ़ी जगह से टूट फूट हो चुका है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं अवशेष से काफ़ी जगह से महल टूट फूट हो चुका है और जो ये है खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये महल है, कुछ जो यहाँ पे जो अवशेष है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ महल के। तो ये कुंभा महल है, राणा कुंभा यहीं निवास करते थे। महल से हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पन्नादाई का महल देखने को मिलता है आपको। पन्नादाई यहीं रहा करती थी। यहाँ के लोकल गाइडों का यहाँ पे कहना है कि पन्नादाई यहीं इसी जगह निवास किया करती थी। ये पन्नादाई का कक्ष है और यहीं से ही उदय सिंह को पन्नादाई ने बचाया था। बनवीर हत्या के लिए आ रहा था, उदय सिंह की हत्या करने के लिए आ रहा था, तब पन्नादाई ने अपने बेटे का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह जी, उनको पन्नादाई ने बचाया था। तो यही बताया जाता है यहीं से ही पन्नादाई ने उदय सिंह को बचाया था और बनवीर हत्या के लिए यहीं आया था, उदय सिंह को मारने के लिए यहीं आया था, इसी कक्ष के अंदर आया था। और पन्नादाई उन उदय सिंह को बचा के यहाँ से ले जाती है, सुरक्षित स्थान पे ले जाती है। और कहाँ ले जाती है? कुंभलगढ़, वहाँ पहुँचती है पन्नादाई। तो पन्नादाई यहीं रहा करती थी और उदय सिंह को यहीं से ही बचाया था पन्नादाई ने। बनवीर सिंह यहाँ पे मारने के लिए आ रहा था। यहाँ से आप चित्तौड़गढ़ का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये पन्नादाई का ही कक्ष बताया जाता है। ये जो आप कक्ष देख रहे हैं यहीं से ही उदय सिंह को बचाया गया था। तो ये आज जीर्ण अवस्था में, लेकिन पन्नादाई के इतिहास को यहाँ पे बयां कर रहा है, बखान कर रहा है, वीरता की यहाँ पे कहानियों को यहाँ पे बयां कर रहा है। ये कक्ष देख सकते हैं, बताया जाता है इसी कक्ष से ही उदय सिंह को बचाया था पन्नादाई ने। तो यहाँ उदय सिंह जी जो सो रहे थे तो पन्नादाई यहाँ से उदय सिंह को बचा के कुंभलगढ़ ले जाती है। और महल में आपको ये देखने को मिलेगा रानियाँ अपने जो वस्त्र चेंज किया करती थी वो आप यहाँ देख सकते हैं। रानियाँ यहीं आके अपने वस्त्र चेंज किया करती थी। ये चेंजिंग रूम है, तो ये आप ये देख सकते हैं। तो महल में भी आपको ये देखने को मिलेगा बाथरूम के पास में ही। और यहाँ आप देख सकते हैं नज़ारा। गाइज ये अन्नपूर्णा भंडार है, जो कि महल का जो भी खाने की जो भी चीज़ें रखी जाती थी वो यहीं रखी जाती थी। अन्न वगैरह जो भी होते थे वो यहीं रखा जाता था। तो अन्नपूर्णा भंडार कहा जाता है। और यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, तो जो भी अन्न रखा जाता था वो इसी जगह रखा जाता था। ये रानियों का निजी कक्ष है, यहाँ पे रानियां निवास किया करती थी। और बताया जाता है उदय सिंह का जन्म इसी के अंदर हुआ था और महाराणा प्रताप का बचपन भी इसी जगह बीता था। ये रानियों का निजी कक्ष है, यहाँ पे किसी का जो पुरुष का आना वर्जित था। यहाँ पे सिर्फ रानियां निवास किया करती थी। तो ये जनाना डोयडी कहा जाता है इसको। इस तरफ आप घूम के देखेंगे तो यहाँ पे एक और जनाना डोयडी बनी जाती थी। तो यहाँ पे रानियों की जो भी दासियाँ रहा करती थी और रानियाँ रहा करती थी डोयडी के अंदर रहा करती थी। यहाँ पे काफ़ी कक्ष बने हुए हैं, लेकिन आज ये खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो यहाँ पे रानियाँ ही निवास किया करती थी और रानियों की दासियाँ और पटरानियाँ यहाँ पे निवास किया करती थी। जो ये कक्ष बने हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे कक्ष आपको देखने को मिलेंगे। इन एक कक्ष में यहाँ पे रानियाँ रहा करती थी और दासियाँ रहा करती थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आज इनकी छत नहीं है। ये पूरे यहाँ पे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था और इनको महलों को धराशायी कर दिया, लेकिन आज इनके अवशेष बाकी है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन कहानियों को बयां कर रहा है। महल के हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे मीरा महल देखने को मिलता है। जब मीराबाई यहीं इसी जगह रहा करती थी और यहाँ ही बताया जाता है मीराबाई को यहाँ से मारने की कोशिश की गई थी। कई बार जहर का प्याला दिया गया था, यहाँ से ऊंचाई से फेंका गया था मीराबाई को। तो ये मीराबाई का महल है। मीराबाई का मंदिर मैंने आपको बता दिया, पास में मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई मंदिर बनने से पहले यहीं रहा करती थी और जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया तब मीराबाई इस मंदिर में जाके वहाँ पे गिरधर गोपाल की पूजा में लीन हो गई थी। उससे पहले मीराबाई यहीं पे ही गिरधर गोपाल की यहाँ पे पूजा अर्चना किया करती थी। तो ये मीराबाई का आपको महल यहाँ पे देखने को मिलता है। खूबसूरत महल है जो कि मीराबाई को यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस तरफ हम आप नज़र घुमाते हैं तो ये आज खंडर हो चुका है। महल के हम जब ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू करते हैं तो एक खूबसूरत महल है जो हमारे को देखने को मिलता है, जो मीराबाई का महल है। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में एक तो विजय स्तंभ, एक कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ तो आपको मैंने दिखाई दिया और एक यहाँ पे कीर्ति स्तंभ जो आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये कीर्ति स्तंभ है, जो कि जैन तीर्थकार आए थे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में, तो उन्होंने इसका निर्माण यहाँ पे जैन लोगों ने करवाया था। तो आप ये कीर्ति स्तंभ देख सकते हैं, जो कि हूबहू विजय स्तंभ की तरह ही दिखाई पड़ता है, लेकिन विजय स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है। तो ये जैन लोगों ने बनवाया था और विजय स्तंभ है जो कि राणा कुंभा ने बनवाया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इनके पास में एक जैन मंदिर है, जो कि जैन मंदिर भी आप देख सकते हैं, और जैन मंदिर के पास में ये कीर्ति स्तंभ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि विजय स्तंभ थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा छोटा है। और यहाँ पे पूरा महल का नज़ारा है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा महल है वो पूरा यहाँ पे जर्जर अवस्था में आ चुका है, पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे पूरा कुंभा महल भी दिखा दिया। एक बार आप यहाँ पे जरूर आइए और यहाँ पे विजिट कीजिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पहाड़ियों पर एक और यहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर यहाँ पे स्थित है, जो कि बताया जाता है पांडव यहाँ आए थे और शिव जी की यहाँ पे पूजा अर्चना की थी। ये नीलकंठ महादेव है जो कि प्राचीन लिखा हुआ है। भीम का आराध्य देव पांडवों की ये तपोस्थली है, यहाँ पे पांडवों ने तप किया था
और ये जो कुंभा थे, राणा कुंभा, उनके इष्ट देव थे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पांडव आए थे और उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे बताया जाता है कि भीम यहाँ पे पूजा अर्चना किया करते थे। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे एक शिवलिंग है जो भीम अपने बाजू में बांधा करते थे, रोज उनको अपने बाजू में बांधा करते थे शिवलिंग को, और उसके बाद में सुबह उतारा करते थे और बाद में इसमें जल अभिषेक किया करते थे और शिव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। वो शिवलिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि भीम अपने बाजू में बांधा करते थे। ये मंदिर में हम अंदर आने के बाद में यहाँ पे एक शिवलिंग देखने को मिलती है, वो भीम अपनी बाजू में बांधते थे। ये आप शिवलिंग देख सकते हैं, ये कुंभा जी भी इनको पूजा अर्चना किया करते थे और भीम इनको अपनी बाजू में बांधा करते थे। तो आप इनके लाइव दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पुराने शिवलिंग आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी बहुत सारे आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे और ये पुरानी छतरियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन हालांकि यहाँ पे लॉक लगाया गया है, यहाँ पे हमारे को आना प्रवेश निषेध है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं गंदगी वगैरह फैलाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है जो कि बताया जाता है पांडवों ने इन शिवलिंगों की स्थापना की थी। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे शिवलिंग स्थापित यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे पांडवों की तपोभूमि रही है। यहाँ पे पांडव आए थे और यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की यहाँ पे पूजा अर्चना की थी और यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किए गए थे, जो कि आप शिवलिंग है जो कि आप देख सकते हैं। मैंने झूम करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ले जा नहीं सकता अंदर की तरफ क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पे पांडवों की तपोस्थली बताया जाता है, पांडव यहाँ के शिवलिंग की स्थापना की थी और भीम यहाँ पे जो शिवलिंग पे बाजू में बांधते थे वो मैंने आपको दिखा दिया, दर्शन करवा दिया है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर से मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में, नई जगह के साथ में। इजाजत दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत माता।